हाँ, तीनों को ऑडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक, चलो भाई, आज कुछ मैंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन रखे हैं खाली। देखो आप लोग इसमें से कितना आप लोगों को आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है अबाउट द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया, मतलब ऑफिशियली कौन सा था हमारे यहाँ। इसमें से शायद एक दो के नाम आपने सुने हो। ये जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है ये आपका गुजरात में हो गया, दूधवा जो है यूपी में हो गया आपका, जिम कॉर्बेट जो है वो हमारे उत्तराखंड में हो गया, है ना, इस तरीके से। तो इन्वायरमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा एक लुक थोड़ा इन्वायरमेंट का देखो किस तरीके से आपको एक दिमाग में रखना है क्वेश्चन किस तरीके के इन्वायरमेंट में आ सकते हैं। चलिए डिसाइड कर लिया कुछ आंसर या नहीं आ रहा है वाला आंसर इसमें से? जिम कॉर्बेट सर। जिम कॉर्बेट, ठीक है। शुभिका, एनी आइडिया? ठीक, अमरजीत? नो सर। ठीक, देखो सर कंफर्म नहीं, इसका आंसर जिम कॉर्बेट पार्क ही है, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये जो नेशनल पार्क था इसको पहले जो है 1936 में, यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, इसको कहा जाता था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो उस समय नाम था वो हेले नेशनल पार्क था। और उसके बाद एक आपके जिम कॉर्बेट जो है बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, क्योंकि इस नेशनल पार्क यानी कि उस समय का हेले नेशनल पार्क में आपके मैन ईटर टाइगर्स बहुत हो गए थे। तो जिम कॉर्बेट को बाकायदा इनको मारने के लिए बुलाया गया था, और उसके बाद इसका पार्क का नाम क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और यही वो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ पे सबसे पहले आपका क्या शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में स्टार्ट किया। तो अप्रॉक्स इस समय अगर मैं देखूं तो लगभग 52 प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं हमारे पूरे भारत में, अलग अलग नेशनल पार्क के अंदर ही जहाँ जहाँ आपके टाइगर्स मिलते हैं उन्हीं को उसी पार्ट को या पर्टिकुलर एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया, प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो इस समय उत्तराखंड में 2 प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक हमारा यहाँ बगल में राजा जी जो नेशनल पार्क है वो भी अब क्या बन गया है, प्रोजेक्ट टाइगर बन गया, ठीक है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 2 वजह से आपको ध्यान में रखना है कि पहला नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था टाइगर्स को बचाने के लिए 1973 में, वो भी आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरू किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। फिर आपके ये गिर नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर हो गया आपका, गुजरात में हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके जंगली गधे जिनको हम लोग वाइल्ड एस बोलते हैं वो मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते आपके। और ये जो चंदोली नेशनल पार्क है, ये चंदोली, ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में हो गया, ये उत्तराखंड में हो गया, ये गुजरात में हो गया, और दूधवा जो है वो आपका यूपी में हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये शायद आप लोग कर लें। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, देखो इसमें क्या है, मैं ऐसे बार बार आप लोग ना वहाँ हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग की आदत पड़ जाएगी। नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से यानी कि 3 पेयर जो है सही है, एक ऐसा पेयर है जो गलत है, वो आपको पता करना है। एक तरफ ग्रीन हाउस गैस है, एक तरफ उसके क्या है, सोर्सेज है। ये तो आसान है, तो आपने ग्रेजुएशन में जब इन्वायरमेंट का पेपर दिया होगा तो शायद ये टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे। चलो अमरजीत, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए कॉमन होता है। हाँ अमरजीत, कौन सा पेयर गलत है? चलो शुभिका, एनी आइडिया? शायद भी। शायद भी, ठीक है। अनन्या, आपका कोई आइडिया?
क्या आप यूज करते हैं? नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है। हाँ, CFP तो रेफ्रिजरेटर से रिलीज करता है ना? वो नहीं पता, वो आप बताओगे ना कि कौन सा इसमें से पेयर जो है वो गलत है। हाँ, मेरे को भी ये बी लग रहा है। बी लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर बी है, ठीक है। ये जो पेयर है वो गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो आपका रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेफ्रिजरेटर लिखा होता तो ये पेयर आपका क्या होता, सही है। चलिए, बढ़िया। अगला देखिए, ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है रिपीटेशन, जो हर 2 साल में पता नहीं क्यों आता ही आता है, कि जो भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था जिसमें कहते हैं कि हज़ारों लोग मारे गए और अभी भी लोग इन्फेक्टेड हैं। ये इंसिडेंट जो था भोपाल गैस इंसिडेंट 1984 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। 1984, और कब, 2 और 3 दिसंबर की रात को। तो लोगों को कहते हैं इसलिए भी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई कि लोग सो रहे थे, और जो इन चारों में से गैस रिलीज हुई लोगों को पता नहीं चला, और लोग कहते हैं सोते सोते भी काफ़ी मर गए थे। हाँ, ए। ए, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। हाँ, अमरजीत? ए। ए। अनन्या? सर ए। ए, ठीक। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसमें अगर कुछ और फैक्ट की बात करें कि जो ये कंपनी थी जहाँ पर ये गैस, जिस कंपनी से गैस भोपाल में रिलीज हुई, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, ठीक है, यानी कि क्या बनाती थी, पेस्टिसाइड बनाती थी। तभी ये आपके इतने हार्मफुल गैसेज इन्होंने क्या करके रखा था, सेव करके रखा था, मतलब स्टोर करके रखा था। उसी स्टोर में से जो चैम्बर्स है उसमें से कोई एक चैम्बर लीक हो गया था, और वो लीकेज से ही मिथाइल एसोसाइनाइड जो है पूरे भोपाल में फैल गई थी, मतलब 80% एरिया में आपके। तो ये UCIL याद रखना, एक पेस्टिसाइड कंपनी थी। और इस कंपनी के, UCIL के जो आपके CEO थे, वो थे आपके वॉरेन एंडरसन, ठीक है। वॉरेन एंडरसन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया हो तो ये पूछ लेंगे कि भाई वो जो गैस लीक हुई थी उस गैस कंपनी के मालिक का नाम बताओ, तो वॉरेन एंडरसन, ठीक है। इनको अरेस्ट तो कर लिया गया था, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया गया था, और फिर एक बार जब ये अमेरिका भाग गया तो फिर तो वापस हाथ लगे ही नहीं फिर, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि 3 सही है, एक आपका कोई इसमें पेयर जो है वो आपका गलत है। तो आपको जो गलत पेयर है वो बताना है कौन सा है। और ये भी बहुत एनवायरमेंट में क्वेश्चन आता है कि एक तरफ आपको पॉल्यूटेंट दे देते हैं और उससे होने वाली डिजीज। चलो भाई, हो गया सबका? चलो सौरभ, आपसे शुरुआत करते हैं। कौन सा आपको लग रहा है पेयर गलत है? डी। पार्डन, सॉरी? सर डी डी। डी, अच्छा, डेल्टा, ठीक है। बाकी लोग बताओ। अमरजीत? चलिए, तो इसका आंसर जो सौरभ ने बताया बिल्कुल सही है। मरकरी जो है मेरा माथा डिजीज कॉज करता है, कैडमियम हो गया, इथाई डिजीज हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका हो गया, ठीक है। तो ये पेयर आपके सही है। तो एक इसको भी रट्टा मार लेना, ये डाटा भी आपके काम आ सकता है कि भाई मरकरी से कौन सी डिजीज होती है। ये वाला जो पेयर है वो गलत है। फ्लोरिड जो फ्लोराइड आयन होता है उससे एक डिजीज नाम है उसका, स्केलेटन फ्लोरोसिस। इसको लिखना है तो लिख लो अपने। जब भी ये आपके खाने में जाता है क्या, फ्लोराइड आयन, तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, स्केलेटन स्केलेटन या स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है, फ्लोरोसिस।
ये डिजीज का नाम रख लो। अगर ये पेयर होता तो ये पेयर बिल्कुल सही होता, इंडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, सबने लिख लिया? अमरजीत, सौरभ? यस सर। ठीक है, खैर ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो ये तो आपने रट्टा मारना है, अपने नोट्स में लिख लेना, ये लिखना जरूर नोट्स में, जो भी आप जहाँ भी नोट्स लिख रहे हो, क्योंकि ऐसे पीडीएफ फाइल में ऐसे पड़ा रहेगा तो कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। चलो भाई अगला देखो, डेज भी आपको देखो याद रखने हैं, डेज भी आजकल आने लगे हैं। एक डेज तो बहुत सारे डेज हैं, लेकिन एटलीस्ट 20-25 तो याद करके जाने हैं आपको। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो गलत है। देखो जितना मुझे लगता है एक में तो सब कंफर्म ही है कि ये तो किसी हालत में गलत नहीं हो सकता। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबको पता, भी मनाया भी होगा 5 जून, सबने एक पेड़ भी लगाया होगा, जो मुझे लगता है। ठीक है, इसमें तो सब लोग कंफर्म है। और कोई कंफर्म है किसी को? डी। डी, ओजोन डे। ठीक है, चलो ओजोन डे में भी कंफर्म हो आप, ये भी पेयर सही है। 16 सितंबर को ओजोन डे, और जिसको नहीं पता वो लिख लो, याद कर लेना, रट्टा मारना ये सब। एनवायरनमेंट की एक खास डे तो आप याद करके जाना, आते जरूर हैं। तो ओजोन डे हो गया 16 सितंबर। ठीक है, बढ़िया। तो यानी कि अब बी और सी में ही ऐसा कोई पेयर है जो गलत हो सकता है। चलो, किसी को आंसर नहीं आ रहा है? ठीक, सर आई थिंक सी। सी, डी। डी, बी बोल रहे हो सौरभ? सर। अच्छा, ये अर्थ डे जो है ये भी सही है बिल्कुल। अर्थ डे जो है वो हम 22 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं। जो एंटी टोबैको डे दे रखा है ये 5th में गलत है। ठीक है, इसकी जगह अगर लिखा होता 31 में तो सही होता। ठीक है, हर साल 31 मई को हम लोग एंटी टोबैको डे वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं भाई, जिससे लोग सिगरेट खाना, गुटखा खाना छोड़। ठीक है, तो देख लो आप लोग। सर हाँ, क्या करते हैं एंटी टोबैको डे में? अवेयरनेस प्लान करते हैं कि भाई टोबैको मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, ये जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं वो मत खाइए, बस सिंपल। और क्या करेंगे, सेलिब्रेट ऐसे तो करेंगे, प्रमोट थोड़ी करेंगे। खाओ, तो एंटी तभी तो वर्ड जोड़ दिया इनके साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पे सौरभ और शुभिका में कोई एक शुभिका बताइए मुझे कि ओजोन लेयर जो होती है वो किस लेयर में मिलती है? ओजोन लेयर आपने पढ़ा होगा शायद पहले कभी। जो हमारी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से ओजोन लेयर किस में मिलती है? शुभिका, एनी आइडिया? चलो, सौरभ आपका आंसर कुछ पता है इसके बारे में? अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अपर, स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ, अपर की लोअर? अपर सर। लोअर में है। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद क्या आता है? मीजोस्फियर, और उसके बाद थर्मोस्फियर। हाँ तो सर स्ट्रेटोस्फेयर में अपर स्ट्रेटोस्फेयर अच्छा, में अभी भी बता देता तो हूँ। जो ओजोन सर लेयर की थिकनेस होती है वो होती है 15 किलोमीटर से शुरू करते हुए 35 किलोमीटर तक। सर ये एक्चुअली मिलती कहाँ है? तो वहीं पे मिलती है भाई जो मैंने बोला अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। 99.9% जो इसका जो मिलने का वो एरिया है वो स्ट्रेटोस्फियर ही है। ठीक है, लेकिन वो लोअर वाले पार्ट में मिलता है। खैर लोअर और अपर वर्ड ऐसा कुछ होता नहीं है स्ट्रेटोस्फियर में। सीधे आपका क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फियर के बाद एक जोन आती है, ट्रांजिशन जोन, हर एक लेयर के बीच में होती है, उसको हम लोग एक अपर जोन कह सकते हैं। लेकिन मेन तौर पे स्ट्रेटोस्फियर जो ओजोन लेयर है वो कहाँ से मिलेगी? 15 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक, सॉरी 35 किलोमीटर तक। और जो ट्रोपोस्फियर होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 0 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक। तो यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर पाई जाती है, लेकिन मेनली तौर पे कहाँ मिलती है? आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर जो है वो आपको किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेस। यूवी रेज से। ठीक है, और अगर यूवी रेज आप तक पहुंचे तो कौन सी बीमारी होती है इंसानों को? अगर ये इंसानों तक पहुंचे तो स्किन कैंसर। हाँ, स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा किन में होते हैं? अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सी आपकी स्किन कैंसर के जो कह सकते हो फ्रेजाइल पॉपुलेशन है जिनको स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू अदर के मुकाबले? यूरोपियंस। हाँ, यूरोपियंस और अमेरिकन, क्योंकि उनमें मेलानिन जो होता है
कम होता है। हाँ वो कम होता है इसलिए वो गोरे होते हैं भाई। हम सब में मेलानिन क्या है, जितना मेलानिन जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा काला होगा, उसका जो रंग होगा कलर होगा डार्क होगा, और मेलानिन जो कम होगा वो गोरे होंगे आपके। ठीक है। हाँ शुभिका, कुछ आपकी आवाज आ नहीं रही शुभिका। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो अभी। शुभिका कुछ पूछ रहे थे आप? नो अनन्या? सर। अच्छा ठीक, ये वाला सही किया आपने। ये मेरे ख्याल से सबने गलत किया ना ये क्वेश्चन। सही किया सर। हाँ अमरजीत सही किया सर। सही किया, ठीक चलो बढ़िया। हाँ। तो ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद ये था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके लगभग 12 मंथ्स में, आप ये मान के चलो कि हर मंथ में 3-4 इवेंट तो है ही हैं। जनवरी में भी कोई इवेंट है मेन तौर पे, जैसे 15 जनवरी को आर्मी डे होता है आपका, है ना, इस तरीके से इवेंट है ही आपके। और क्या कहते हैं 25 जनवरी को क्या होता है, कौन बताएगा? 25 जनवरी को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी तो मैं पूछूंगा नहीं भाई, ना एग्जाम में पूछ रहा है। 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? एनी आइडिया किसी को पता है? क्योंकि अभी ये पिछले 3-4 साल से ही सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जितना मुझे अभी ध्यान आ रहा है। उसका थोड़ा पुराना हो, लेकिन अप्रॉक्स राउंड फिगर में मान के चलो 5 साल से उस चीज़ को हम लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा 25 को हम सेलिब्रेट करते हैं? किसी को पता है? गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे। तो फिर 25 दिसंबर को क्या होता है, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का क्या होता है, हाँ ये तो जन्मदिन होता है। दिसंबर का। तो अभी जो सर आप सौरभ ने, बोल रहे हैं कुछ रिसेंट ईयर्स में, मेरे को लगा क्या पता। ठीक है, अभी जो सौरभ ने आंसर बताया गुड गवर्नेंस डे, वो किसके लिए होता है? 25 दिसंबर को, जिस दिन हम अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वोटर डे। ठीक है, वोटर डे। तो इसमें भाई आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो लोगों को अवेयर करता है, जो 18 साल यानी कि 17 साल के हैं, अभी अगले साल 18 के होने वाले हैं या कुछ महीनों बाद होने वाले हैं, उनको अवेयर करता है कि भाई अपना क्या बनवाओ, वोटर आईडी कार्ड बनवा लो, अच्छी बात है। और दूसरा जो हम वोटर्स हैं जिनका पहले से वोटर कार्ड बना हुआ है, उनको अवेयर करते हैं कि यू हैव टू यूज योर वोटिंग राइट्स एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, चाहे वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा के। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। बड़े आराम से पढ़ना है इसको। देखो क्या पूछा उसने, प्राइमरी कॉज पूछा है ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि मेजर कॉज पूछ रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे कॉज होते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, माइक्रो लेवल के कॉजेज होते हैं जो क्लाइमेट में चेंज लेके आते हैं, ये बात सच है। बट हमें प्राइमरी कॉज बताने हैं, जैसे कौन कौन से? सर बी। बी, ठीक है। सौरभ? बी। ठीक है। शुभिका, अनन्या, आप लोग के आंसर क्या होंगे? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। बी। बी, ठीक है। अनन्या? सर बी लग रहा है। बी लग रहा है, ठीक। तो मतलब किसी को ये नहीं लग रहा? सर मुझे सोलर फ्लेयर्स का ठीक से आइडिया नहीं है। मतलब भाई सोलर फ्लेयर्स तो वही हो गए, सन से जो आपका वो आते हैं, जो फ्लेयर्स आती हैं। ठीक, ठीक है, ये आंसर गलत है, थर्ड नहीं है। बाकी ये तो सब कंफर्म थे, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक्सप्लोडिंग नंबर्स ऑफ ऑटोमोबाइल ड्रिवन बाय द ऑयल, ये भी सही है बिल्कुल। और हैवी डिफॉरेस्टेशन, जो लगातार आप पेड़ काटते जा रहे हैं वो। तो 3 तो आराम से, आसान था। ठीक है, बी आंसर इसका, बढ़िया। चलो भाई ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग को टफ लगेगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी 3 करेक्ट है 1 गलत है। ये बहुत परेशान करते क्वेश्चन ऐसे। और पिछली भी कई बार के टेस्ट में या कहीं भी मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि भाई जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो किस में चेंज हो जाए, नाइट्रेट में, तभी आपकी बॉडी को उसका यूज होगा।
तो ये मुझे लगता है सिर्फ शायद अमरजीत को पता हो, बाकी लोगों को शायद ये ना पता हो, कि सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके इसके एग्जाम में आते हैं यूपीएससी के, ध्यान रखना। सीधे ये इन्वायरमेंट के सीधे क्वेश्चन नहीं है, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब इसको आप या तो इन्वायरमेंट मान लो या तो आप इसको बॉटनी मान लो, इट इज अप टू यू। चलो भाई, खाली अमरजीत से पूछूंगा मैं आंसर, अगर किसी और को पता तो बता दो, वरना अमरजीत बताएगा कौन सा पेयर गलत है। हाँ अमरजीत। सर हम्म, सर ये कौन सा पेयर गलत है? वही तो पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड पूरा पढ़ने में आ रहा है ना क्वेश्चन? हाँ सर। चलो कोई तुक्का नहीं मारना, छोड़ दोगे इसको क्वेश्चन को? चलो कोई, अनन्या आपका कोई आंसर, एनी गेस? शायद बी। बी, अच्छा चलो। ये सबके लिए ब्लैंक लग रहा है मुझे क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब से तुक्का। तो ये अलग वो हो गया अक्कड़ बकड़ वाला, मतलब ए बी का। एजेंट्स तो सुना है मैंने, ये अच्छा। इसके पर ये स्पेसिफिक पहली बार लग रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक हाँ, उसके लिए होता है। ठीक सर आपने एजोटोबैक्टर तो बताया था पिछली बार। हाँ ठीक है। चलो इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका जो पेयर गलत है वो ये वाला गलत है, एजोला। ठीक है, जो एजोला होता है वो आपका मिलता है राइस में। अगर ऐसा पेयर होता तो ये गलत होता, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो पैडी और राइस में फर्क अच्छा ना। ठीक। तो अब आपका काम ये है कि ये सारे के सारे अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे कि ब्यूगिन एल्गी पैडी के साथ हो गया, राइजोबियम पी के साथ हो गया, एजोटोबैक्टर वीट के साथ हो गया, और एजोला हो गया राइस के साथ। इसको लिख लेना, भूलना नहीं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा कुछ और तरीके से घुमाकर। ठीक है, मैं तभी क्वेश्चन अलग अलग जगहों से छाट के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, प्लीज़ उसको बर्बाद मत करना। ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग किताबों से छाट के बना रखे हैं कि जिससे आप लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो ये टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं, रोज़ 10-15 मिनट करते हैं, तो इसका कुछ मकसद है कि आप लोग इसको डिटेल में जाके पढ़ें भी, या इसके जॉट डाउन करो जो सही सी चीज़ है। क्योंकि यूपीएससी के पास वो क्वेश्चन रिपीट करता है, बस फ़र्क ये है कि यूपीएससी क्वेश्चन डिटो नहीं करता पब्लिश, वो थोड़ा सा घुमा के करेगा। ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन लॉजिक वाला क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना अपनी पहले, तब आंसर इसका बनाना। तो बी। बी किसका आंसर है भैया? तो मेरा अच्छा सौरभ। सौरभ, ठीक है। अमरजीत? चलो अनन्या? सर बी है शायद। बी है शायद, ठीक है। और शुभिका आपका भी आंसर क्या है भाई, बी है क्या? पता नहीं, पर पर अगर तुक्का मारना पड़े तो क्या मारोगे, लॉजिक लगा के? बी। अच्छा, उसने क्या, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम प्लांट बायोमास। ठीक है, हम अभी जब एनवायरनमेंट करेंगे तो समझेंगे बायोमास ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फटाफट हो जाएगा हमारा ये। तो ठीक है, इसका आंसर जो सौरभ ने बताया था सबसे पहली बार, बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि अगर हम ग्लोब को देखें तो ये आपका बीच का क्या हो गया, हमारा इक्वेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कैंसर हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपका 23.5 पे होता है, ये भी आपका 23.5 पे होता है साउथ पे, ये नॉर्थ में। तो ये वो जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, जहाँ सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है और सबसे अच्छी तरीके से। और जहाँ आपको सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी वहीं पे आपको क्या मिलेगा, जो प्लांट बायोमास है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ट्रॉपिकल जोन को फॉलो अप करो वर्ल्ड मैप में, तो जैसे आपका अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक अमेजोन जो कि ब्राज़ील में है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में है। तो अपने आप क्या हो गया, मैक्सिमम प्लांट बायोमास हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, डेजर्ट हो नहीं सकता, टेम्परेट हमेशा ऊपर के पार्ट होते हैं, 23.5 के ऊपर इसके नीचे, तो वो तो लॉजिक ही नहीं बनती आपकी। चलिए बढ़िया। तो सौरभ ये पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि रट्टा मारा तुरंत आपने, क्योंकि आंसर दिया पढ़ते ही? सर रट्टा मार रहे हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नहीं होते 14-15 जो है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। अच्छा। फ्लोरा और फौना काफी फ्लरिश होता है इस एरिया में। हाँ ठीक, बढ़िया। हाँ अन्य क्या बोल रहे थे आप? सर जो मतलब एक एरिया में सेम टाइप के ट्रीज उगते हैं ना, हाँ मतलब अलग होते हैं पर सेम एरिया में उगते हैं, तो हाँ उनसे भी कुछ क्लाइमेट में अलग अलग ट्रीज का भी असर पड़ता है। हाँ पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप इधर ही की बात करूँ, हम लोग के देहरादून और मसूरी के बीच की बात करें, तो मसूरी और देहरादून के बीच में आप देखोगे कि एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। जो आपकी मसूरी झील है
वहाँ पे कुछ आपको प्लांट ऐसे मिलेंगे जो देहरादून में मिलते हैं यानी कि लोअर एल्टीट्यूड में, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके मसूरी के एल्टीट्यूड में मिलते हैं। उसके बाद मसूरी झील के बाद आपको सारे प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं, नुकीली होती हैं, क्योंकि वहाँ क्या पड़ती थी पहले, अब तो नहीं पड़ती, बर्फबारी हुआ करती थी। तो उसकी वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो भी अलग तरीके से बिहेव होता है या बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। तो मसूरी का अपने एक अलग माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, देहरादून का अपने एक अलग माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। और देहरादून के भी अंदर अगर आप जैसे एफआई के अंदर चले जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है, वहाँ पे अलग ही किस्म का माइक्रो क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो वो असर पड़ता है। चलिए भाई अगला देखिए, ये मुझे लगता है कि सौरभ भी आंसर बताएगा पहले। चलो पेयरिंग बताना है आपको कौन से सही है। आसान है, तो मेरे ख्याल से सब कर बी। लोगे। हाँ बी। बी, ठीक है। सौरभ? तो इसका है आपका सी। सी, ठीक है। पाटिल, अमरजीत? ठीक है। शुभिका? हाँ शुभिका, आपकी आवाज़ नहीं आई। बी, ठीक है। ठीक है भाई, इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है। सौरभ आपने सी क्यों मारा भाई? एक सी का, ये सी और डी में इसमें आखिरी में गड़बड़ कर दी क्या? ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका उस ओजोन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो होता है सर। सी का देखो क्या दे रखा है ना बी में, सर गलती होगी सर। कार्बन। हाँ हाँ सर वही है सर, इसका बी। हाँ सर वही है। ठीक है। हाँ हाँ सर, वो आखिरी में हो गया है सी और डी में। हाँ हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपने इसका गड़बड़ी आंसर मेरे कर। को पता था सर, ये तो बहुत आसान सा। ओजोन का तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। हाँ, अरे वो मुझे पता है, जो जब आप पहला वाला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला आंसर सही कर सकते हो तो ये तो बच्चों वाला खेल था आपके लिए। लेकिन सबको मैं यही हिदायत दूंगा, इसी में हम लोग गड़बड़ी करते हैं। तो जो एक तो होता है कि जो सिली मिस्टेक्स होती है कि हम आधा पढ़ते हैं और आधा कर, हमें वो क्वेश्चन पता होता है, रात को भी उठा के पूछोगे अंधेरे आधी नींद में तो हम सही बताएंगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे हड़बड़ी कर देते हैं हम लोग और गलत टिक करके आते हैं, वो आया हुआ एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप मेरिट में बहुत पीछे छूट जाते हो, जहां आपने इतना टफेस्ट क्वेश्चन किया वहां इतना बच्चों वाला क्वेश्चन गलत करके आ गए। मैं खाली सौरभ के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए एक सबक है। ठीक है, चलो क्या आगे बढ़ते हैं, इसे आराम से पढ़ो। एग्जामिनेशन हॉल में तो और प्रेशर में होते हैं, अभी तो आप लोग इतना प्रेशर में हो नहीं, घर में बैठे हो तो थोड़ा सा इतना नहीं बनता, लेकिन एक एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर में होते हैं। और जो खास तौर पर तैयारी करके जा रहा होता है ना तो बहुत प्रेशर में होता है, जो बिना तैयारी के जाता है उसको तो पता ही होता है कि पेपर दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन? इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया। सिंपल इन्होंने पूछा एसिड रेन में क्या क्या होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? मेरे ख्याल से ये आप लोग कर लेंगे। चलिए शुभिका शुरुआत करते हैं। शुभिका? मैक्सिमम तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उससे होता है। तो आंसर आज क्या तो बनेगा? सी। अच्छा ठीक है। अनन्या? सी। सर सी। सौरभ? हाँ सर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अमरजीत? आंसर ए है, सी है? ठीक, सी है सल्फ्रिक। ठीक है, तो ये भी एक बच्चों वाला खेल हो गया ना ये। ऐसे तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, अगर आपको 15 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन दे रहा है तो 15 में ध्यान रखना लगभग आपको 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वो ऐसे ही देगा, इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन या ऐसे वाले क्वेश्चन। तो वो 8 से 10 हर कोई करके आता है। हर कोई का मतलब अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं और जो 100 में से बहुत तैयारी करके गए हैं तो 100 में से लगभग 40 बच्चे ये वाले क्वेश्चन करके आएंगे, यानी कि 15 में से 8-10 करके आएंगे। 60 तो बस ऐसे ही आते हैं घूमने के, सॉरी हाँ 60 बच्चे तो ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। अब इन 40 में से होना सिलेक्शन खाली 10 का है, तो 10 का मतलब इसके ऊपर के जो 2-3 क्वेश्चन हैं जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो फिर आपको बेड़ा पार लगाते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी आपको खराब नहीं करनी, इसलिए मैं ये बेसिक वाले क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ध्यान रखना, मुझे कोई शौक नहीं है कि ये बेसिक वाले क्वेश्चन देख के मैं आपका टाइम बर्बाद करूँ, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक, चलो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि 10 में से 8-10 तो सही होंगे सबके। कितने सही है भाई?
कि 10 में से 10 सही है सबके? कितने अच्छा ठीक है, बढ़िया। और सौरभ आपके कितने हो रहे? 7, ठीक है। अनन्या? सर 7। 7, ठीक है, बढ़िया। अमरजीत? अमरजीत की आवाज नहीं आ रही है। अमरजीत आवाज आ रही है आपको? चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, अब हम लोग जो है ठीक है, अब हम लोग हिस्ट्री का ले लेते हैं पार्ट हम लोग।